आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मुबश्शिर रफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। मुल्क भर में यौम आईन के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की संविधान सदन में आईन की तमहीद पढ़ने की क़यादत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की में आईन के पायदार और बेमिसाल रोल को किया उजागर। 76 बरसों के दौरान मुल्क का आईन मसावात, आज़ादी और समाजी इंसाफ का एक खासा रहा है। LG मनोज सिन्हा। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ ज़िले के तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा। रकूमात के मुनसिफाना तसर्रुफ पर दिया जोर। अब खबरें तफसील के साथ। कौम आज जोश व जज्बे के साथ यौम आईन मना रही है। इस ताल्लुक से मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में यौम आईन के मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आईन की तमहीद पढ़ने की क़यादत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने कहा कि मुल्क का आईन करोड़ों हमवतनों की इज्तिमाई फरासत, कुर्बानियों और ख्वाबों का मजहर है, जिन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिताब में कहा कि आईन की रहनुमाई में मुल्क ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी और समाजी व इक्तिसादी तरक्की की एक अहम तब्दीली की जानिब सफ़र शुरू किया है। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने आईन के तर्जुमाशुदा नुस्खे जारी किए, जो 9 ज़बानों मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोध, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और आसामी में शाया किए गए हैं। मुल्क के आईन का कश्मीरी ज़बान में तर्जुमा कश्मीर यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स शोबे के प्रोफेसर और डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख की सरबराही वाली एक टीम ने मुकम्मल किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। आज एक तारीख साज दिन है, क्योंकि आज के दिन मुल्क के आईन के कश्मीरी तर्जमा का इजरा इज्जत माब सदर जमहूरिया हिंद के हाथ हुआ। ये हमारे लिए, कश्मीरी जबान के लिए और कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए बाइस इफ्तिखार है कि पहली मरतबा कश्मीरी जबान में आईन हिंद का मुकम्मल तर्जमा किया गया। ये काम हमने 5 सितंबर 2023 को हाथों में लिया था और मार्च 2025 लगभग 1.5 साल बाद ये तर्जमा मुकम्मल हुआ और हमने उसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर को सबमिट किया। मैं प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख इसमें बतौर लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर काम कर रहा था और मेरे साथ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की एक टीम थी, जिसमें डॉक्टर सतीश विमल, प्रोफेसर बशर बशीर, प्रोफेसर रतनलाल तलाशी, डॉक्टर आफाक अजीज, डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और डॉक्टर इरशाद शमसी थी। तर्जमा मुकम्मल होने के बाद इस पर 4 वर्कशॉपों का इनेकाद किया गया, जिसमें हमने 4 लीगल एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखा था, जिनके नाम डॉक्टर खुर्शीद अहमद मीर, डॉक्टर जुनैद, डॉक्टर मुबशर अल्ताफ और डॉक्टर इफ्तिखार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आईन के मौके पर भारत के शहरियों के नाम एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने 1949 में आईन को इख्तियार किए जाने के तारीख़ी वाक़ये को याद किया है। वज़ीर आज़म ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने फ़राइज़ को अपने अज़हान में अव्वलीन तरजीह दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 76 बरसों के दौरान मुल्क का आईन मसावात, आज़ादी और समाजी इंसाफ का एक खासा रहा है और इसकी बदौलत मुल्क के हर एक शहरी को रहनुमाई हासिल हुई है। जम्मू में आज यौम आईन के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान आईन का तमहीद पढ़ाने के बाद खिताब करते हुए LG ने कहा, मैं संविधान को उस पवित्र ग्रंथ के रूप में मानता हूँ, जिसके आदर्श और मूल्य समाज के हर एक वर्ग के लिए सहमत नियम की तरह हैं तथा जिनके द्वारा हम सभी मतभेदों को आपस में आसानी से भुला सकते हैं। इसलिए संविधान में सत्य और श्रद्धा का भी साक्षात है। संविधान के मूल्य समाज की महत्वाकांक्षा को पंख देते हैं और उसे स्वतंत्र विचारों के खुले आकाश में उड़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। संविधान ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी है जो विकास की नई सुबह लाने में सक्षम हुए हैं। मैं मानता हूं कि हमारा संविधान महज कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आचरण का एक कड़ा मानदंड है। हमारा संविधान ही हमारा आराध्य है, जिसने भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों से वंचित नहीं रह सकता है। तकरीब पर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर और दीगर कई आला अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से जम्मू में यौम आईन के सिलसिले में चीफ जस्टिस अरुण पल्ले की सदारत में एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिस दौरान अदालत आलिया की जज साहिबान और दीगर अफसरों और एहलकारों ने
आइन की तमहीद पढ़ी और तमाम सूरतों में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने का अहद किया। यौम आइन के सिलसिले में पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में डायरेक्टर जनरल पुलिस नरीन प्रभात की सदारत में एक तकरीब मुनक़द हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों और एहलकारों ने यौम आइन का हलफ लिया। जम्मू में जोनल पुलिस हेडक्वार्टर पर भी यौम आइन की तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर शुरका ने आइन की बालादस्ती को कायम रखने का अहद किया। यौम आइन के सिलसिले में जम्मू पुलिस के एहतिमाम से तकरीबात मुनक़द हुई। पुंछ जिले के SSP शफकत हुसैन की सरबराही में जिला पुलिस लाइन्स में मुनक़द हुए प्रोग्राम में आइन की तमहीद पढ़ी गई। जिला पुलिस लाइन्स उधमपुर में भी इसी तरह की एक तकरीब मुनक़द हुई। किश्तवाड़ जिले में भी SSP नरेश सिंह की सरबराही में यौम आइन की तकरीबात मुनक़द हुई। मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर BJP लीडर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आईन हिंद के मेमार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान दिवस के मौके पर खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की तनसीख एक अहम आईनी फैसला था जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर से पहली मरतबा मुल्क के साथ मरबूत हुआ। यौम आइन के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में कहा है कि उनकी पार्टी ने रोज़े अव्वल से ही आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के असूलों पर गामजर होकर अपना कारवां रवां दवां रखा। BJP जम्मू कश्मीर की जानिब से जम्मू में मुनक़दा एक तकरीब पर पार्टी के नायब सदर भारत भूषण और पार्टी से वाबस्ता MLA देविंदर मनियाल ने कहा कि BJP ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आइनी हुकूक दिलाने को यकीनी बनाया है। यौम आइन के सिलसिले में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से तकरीब मुनक़द हुई। इसकी सदारत PIB की डायरेक्टर जनरल स्मिता वैट्स शर्मा ने की, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर भी इस मौके पर मौजूद थीं। कल्चरल एकेडमी की तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत अदा किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो तनदेही और लगन के साथ काम करके इख्तिराइयत को बरोई कार लाते हुए न सिर्फ अपना मुस्तकबिल संवारे बल्कि पूरी दुनिया में मुस्बत बदलाव लाने का बाइस बने। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से मुनक़दा एक सकाफती व अदबी फेस्टिवल युवा तरंग की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि नौजवान अपनी सलाहियतों की बदौलत आने वाली नस्लों के लिए तरक्की की एक नई दास्तान रकम कर सकते हैं। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एटमॉस्फेरिक एरोसॉल क्लाउड एंड क्लाइमेट साइंस से मुतलिक तीसरे एरोसॉल विंटर स्कूल में शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान पुंछ जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि वो रकूमात के मुनसिफाना तसर्रुफ को यकीनी बनाते हुए प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाए। मीटिंग में काबीनी वज़रा, वज़ीर आला की मुशीर, DDC चेयरपर्सन और पुंछ जिले के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज श्रीनगर ज़िले के हज़रत बल और खानियार हलकों का तफसीली दौरा करके वहाँ जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो इल्तिवा में पड़े तमाम प्रोजेक्टों की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की बरसी के मौके पर मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मारे गए तमाम अफराद को खराज अकीदत अदा किया है। देही तरक्की व पंचायती राज महकमे के डायरेक्टोरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन के एहतिमाम से जम्मू कश्मीर में हमारा शौचालय हमारा भविष्य के मौजू पर 22 रोज़ा मुहिम जारी है। मुहिम के साथ जुड़े एक सरकारी एहलकार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मैं तौफीक अहमद डार, सेक्रेटरी पंचायत हल्का कोसा जागीर, ब्लॉक नारबल, डिवीजन कश्मीर। हमारा शौचालय हमारा मुस्तकबल, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक अज़्म है, एक साफ, सेहतमंद और महफूज गाँव का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों में बनाए गए IHHL का रोजाना इस्तेमाल करें। शौचालय का सही इस्तेमाल न सिर्फ बीमारियों से बचाता है बल्कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल भी महफूज बनाता है। आइए एक जिम्मेदार शहरी बनकर इस मुहिम को आदत का हिस्सा बनाए।
शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा श्रीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई और इदारे के नोडल ऑफिसर ने कहा है कि इदारे के लिए सभी मरीज यकसां अहमियत के हामिल हैं और किसी भी मरीज को इलाज मुआवजे की सहूलियात उसके मर्ज की नौयत पर फराहम की जाती हैं। इदारे के एक बयान में कहा गया है कि इस ज़िम्न में किसी भी तरह की कोई भी सिफारिश खातिर में नहीं लाई जाती है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज फरीदाबाद के रहने वाले एक शख्स को दिल्ली धमाके से कबल उमर नबी को पनाह देने के लिए इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। NIA ने एक बयान में कहा है कि मुलजिम, जिसकी शनाख्त हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले सोयाब के तौर पर हुई है, इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 7वां अहम मुलजिम है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान द्राबी ने आज श्रीनगर में जियारत दस्तगीर साहब खानयार में खवातीन के लिए नूर खाना और एक सैनिटरी कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोर्ड ने पिछले 3 बरसों के दौरान लोगों की बहबूदी के लिए मियारी काम किए हैं। इस मौके पर कौम की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। पणजी गोवा में इन दिनों 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया शद्दुमत से जारी है। आज भी मुख्तलिफ ज़बानों की कई फिल्में स्क्रीन की गईं। वादी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ फिल्मसाज आरिफ बशीर ने इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक बहुत ही सिंबॉलिक फेस्टिवल है, जिस फेस्टिवल के माध्यम से जो है हम इंटरनेशनल फिल्म्स जो हमारे यहाँ आती हैं और जो हमारे लोकल फिल्म मेकर हैं, इंडियन बेस्ड फिल्म मेकर जो हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो अपना काम दिखाते हैं और एक इंटरनेशनल ऑडियंस जो है आपकी वहाँ पे जमा होती है, जो ये सिनेमा जो है इसको देखते हैं। इफ़ी एक स्टेप है जहाँ से आपका फॉरेन लैंग्वेज फिल्म जो ऑस्कर में जाती है, तो इसका एक प्रोसेस में एक हिस्सा इनका भी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो को अनुसंधान फाउंडेशन की तरफ से साल 2025 के JC बोस फेलोशिप से नवाजा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में पार्टी की मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास कल से शुरू हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सूबाई सदर कश्मीर एहसान परदेसी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए वफूद के साथ बात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने लोगों के तमाम मसाइल को मरहलवार तरीके पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज जम्मू के जोड़ियां अखनौर में अहल मुस्तकीम में आयुष्मान वय वंदना कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सहूलत से आम लोगों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात दस्तियाब रहेंगी। पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने खदशा जाहिर किया है कि जम्मू के बाजारों में मिलावटशुदा चने बेचे जा रहे हैं। उन्होंने मुत्तलका हुकाम से इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करने की अपील की है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने मरकजी वज़ीर दाखिला से अपील की है कि वो पथराव के इल्ज़ामात में मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मामलात का जायज़ा लेकर उन पर नज़रसानी करें। उन्होंने कहा है कि ऐसे बेशतर नौजवानों को एक मौका दिया जाना चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत लड़कों और लड़कियों के अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले इख्तिताम पजीर हुए हैं। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस तरह के खेल मुकाबलों से खिलाड़ियों को अपनी खेल सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम होता है। इन खेल मुकाबलों के ताल्लुक से यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुडगल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। जम्मू कश्मीर का फ्यूचर हर ही सेक्टर में बहुत ब्राइट है। फिलहाल हम गेम्स के सेक्टर को देख रहे हैं, तो मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि गेम्स में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी बेटर होती जा रही है। नेशनल स्कूल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी 6 अक्टूबर को की गई थी और करीबन ऑलमोस्ट ये प्रक्रिया 1.5 महीने से ज्यादा चली है और इसमें 4 डिसिप्लिन्स में वुशु, टेबल टेनिस, फुटबॉल एंड ताइक्वांडो में टूर्नामेंट्स खेले गए हैं, मैचेस खेले गए हैं और JNK ने स्पेशली इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ताइक्वांडो अंडर 19 एंड वुशु गर्ल्स एंड बॉयज में हमने गोल्ड जीता है और चैंपियनशिप विनर्स हम रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा।
का मुदगल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा SGFI 69th नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल आया है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। मेरा नाम ऋषिक घोष है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं इधर 69 नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इधर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स J&K ने इसको स्पॉन्सर किया। इधर जम्मू का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था और अरेंजमेंट्स वगैरह भी बहुत ही अच्छा था। शुपैया में पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में जिले की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। अनंतनाग जिले में पुलिस ने पहलगाम में मुनशियात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान ड्रग स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 24 किलोग्राम नशीली अशिया बरामद की है। दरियासना पुलवामा जिले में पुलिस ने निवा के मकाम पर रफीक अहमद शाह नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। जम्मू सूबे के उधमपुर जिले में पुलिस ने नगरोटा के रहने वाले माजिद अली नामी एक बदनामी जमाना ड्रग स्मगलर की 4 करोड़ रुपए की मालियत अटैच की है। जम्मू में पुलिस ने अभी शर्मा और रब्बुल इस्लाम नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान डोडा में पुलिस ने शराब के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस प्रदीप कुमार नामी एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई है। इसके अलावा उधमपुर में शैलेंद्र कुमार और तारिक हुसैन नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जम्मू में कार चोरों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश करके चोरी की गई 10 गाड़ियां बरामद की हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:15 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।